दोपहर के समय राजू गहरी नींद में एक खाट पर सो रहा था। तभी राजू की माँ जानकी गुस्से में वहां आती है और राजू को जगाते हुए कहती है, अरे नालायक, अरे कब तक सोता रहेगा तू? दोपहर के 3 बज रहे हैं, कब जाएगा जंगल? तुझे तो पता है ना कि हमारे घर में चूल्हे पर खाना बनता है और चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है। घर में एक भी लकड़ी नहीं है। जल्दी उठ जा राजू। ओ राजू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं पिछले 15 मिनट से तुझे जगा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे जानवर बेचकर सो रहा है तू। अरे माँ, थोड़ा तो सोने दो। तुम रोज रोज मुझे 1 घंटा पहले ही जगाने के लिए आ जाती हो। देखो, मैं भी जानता हूँ कि अभी 2 बज रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे अभी सोने दो। अरे अरे, मैं सच बोल रही हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं। जल्दी उठ, वरना शाम हो जाएगी, फिर तू लकड़ियाँ नहीं ला पाएगा। और अब तो वैसे भी धीरे धीरे दिन छोटे होते जा रहे हैं। कब अंधेरा हो जाता है पता भी नहीं लगता। जल्दी उठ जा, वरना मुझे मजबूरन अंदर से तुझे उठाने के लिए डंडा लाना पड़ेगा। राजू को माँ की मार के डर के कारण लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता है। वो जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक घायल बेहोश गाय दिखाई देती है। राजू बहुत दयालु था। वो तुरंत वहीं पास की नदी से पानी लाता है और गाय को पानी पिलाता है। पानी पीते ही गाय होश में आती है और वो तुरंत एक राजकुमारी का रूप ले लेती है। राजकुमारी को देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे, तुम कौन हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे किसी साधु बाबा ने श्राप दिया था कि मैं आजीवन गाय बनकर रह जाऊंगी। पर उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का एक यही रास्ता बताया था कि अगर किसी ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की या फिर मेरी जान बचाने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त श्राप मुक्त हो जाऊंगी। और देखो, मुझ बेजुबान जानवर को तुमने ऐसी परेशानी में देखा और तुमने मेरी मदद की और आज तुम्हारी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हुई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है राजकुमारी। चलो, अब मैं चलता हूँ। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। रुको, जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसी जंगल में एक जादुई लाल केले का पेड़ है। वो लाल केले का पेड़ बहुत सारी अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए उस लाल केले के पेड़ को ढूंढने का काम तुम्हारा है। वो जादुई लाल केले का पेड़ तुम्हारी बहुत मदद करेगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये कहकर राजकुमारी वहां से गायब हो जाती है। अब राजू के मन में जादुई लाल केले का पेड़ खोजने की जिज्ञासा उठने लगती है।